जय हिंद साथियों, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना संकट के चलते आज हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसके ऊपर इस कोरोना संकट का प्रभाव न पड़ा हो। एक ऐसा ही क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र है। शिक्षा के क्षेत्र के ऊपर भी कोरोना संकट का जबरदस्त असर है, भले ही वो छात्रों के ऊपर हो या शिक्षकों के ऊपर हो। जहां तक इस वीडियो के माध्यम से मैं शिक्षकों के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा, खास तौर से जो आर्थिक प्रभाव शिक्षकों के ऊपर पड़ रहा, मैं उसका जो दर्द है मेरे दिल के अंदर उसको आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मेरी इस वीडियो को कोई इस रूप में ना देखे कि मैं एमएलसी का चुनाव लड़ रहा शिक्षक वर्ग के अंदर। मेरी इस वीडियो को केवल और केवल इसी रूप में देखे कि मैं एक शिक्षक हूं, एक शिक्षक परिवार से हूं और शायद ये उसी शिक्षक का दर्द है जो आज जगह पर आ रहा। साथियों, कोरोना संकट के चलते मुझे पता है कि बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे। मे बी या तो उनकी मानसिकता ऐसी है कि भाई उनके बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे तो उन्हें फीस जमा नहीं करनी, या फिर मे बी उनके सामने कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, वे फीस जमा नहीं कर पा रहे। अगर वे फीस जमा नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं जो स्कूल प्रबंधक है उनको पैसा नहीं मिल पा रहा, और उनको पैसा नहीं मिल पा रहा तो इसी वजह से मे बी वो टीचरों की, शिक्षकों की सैलरी रिलीज नहीं कर पा रहे या कम सैलरी रिलीज कर रहे। इस सिचुएशन में मैं सभी अभिभावकों से ये हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा कि जो अभिभावक पूर्ण रूप से सक्षम है अपने बच्चों की फीस जमा करने के लिए, कृपा करके वो जल्द से जल्द अपने बच्चों की फीस जमा करे, जिससे कि आगे शिक्षकों की सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज हो सके। दूसरी तरफ दूसरी कैटेगरी के ऐसे प्रबंधक, ऐसे कॉलेज का जो संचालन कर रहे, ऐसे लोग जो भले ही अभिभावक की फीस जमा ना हो इसके बावजूद भी वे टीचरों को अगर सैलरी देने की सिचुएशन में है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सैलरी देने की सिचुएशन में है लेकिन उन्होंने भी कोरोना के संकट में अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हम सैलरी नहीं दे सकते, तो उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि भगवान ने आज अगर हमें इतना सामर्थ्यवान बनाया कि अगर हम सैलरी दे सकते हैं तो कृपा करके वो अभिभावकों की सैलरी रिलीज करे। और यहां तो एक कैटेगरी ऐसे भी प्रबंधकों की है कि जिन्होंने ऑलरेडी 1 साल की फीस भी ले रखी और इसके बावजूद भी या तो उन्होंने सैलरी देनी बंद कर दी या फिर सैलरी की कुछ परसेंटेज कट करनी शुरू कर दी। तो ये कौन सी भाई न्याय संगत बात है? जब आप ऑलरेडी फीस ले चुके हो पूरे के पूरे सत्र की, और आपके तो वैसे भी खर्चे कम हो रहे, अरे आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम हो रहा, बिजली का खर्चा कम हो रहा, पता नहीं कितने खर्चे कम हो रहे, मेस का खर्चा कम हो रहा, हॉस्टल का खर्चा कम हो रहा, इसके बावजूद भी आप अगर शिक्षकों की सैलरी काट रहे तो भाई बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। आपसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कृपा करके, अरे अभी तो 50 दिन का लॉकडाउन हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जब पहला लॉकडाउन घोषित किया, मुझे ध्यान है कि उन्होंने भी एक ही बात बोली थी कि कृपा करके मानवता को ध्यान में रखते हुए कोई भी अपने एम्प्लॉय की सैलरी ना काटे। तो कम से कम यार मोदी जी की आप अपील को ध्यान में रखो और इन शिक्षकों की सैलरी ना काटो। दूसरी तरफ जो मेन बात है, मैं ये कहना चाह रहा कि ऐसे प्रबंधक जो वाकई में ही जिनकी प्रॉब्लम जेन्युइन है, और ऐसे भी प्रबंधक है, मेरी बात होती है ऐसे प्रबंधकों से जो स्कूल चला रहे लेकिन उनका स्कूल किस तरीके से चल रहा कि पर मंथ फीस आ रही और वो पर मंथ ही जो है टीचरों की सैलरी दे रहे, और अब वहां पे फीस आ नहीं रही, तो भाई प्रबंधक कहां से पैसा लाएगा? तो ऐसे प्रबंधकों के लिए मेरी इस देश की और राज्य की जो सरकारें हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर आदरणीय योगी जी से मेरी ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वे बड़े बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान करते हैं, कुछ आर्थिक पैकेज आप ऐसे शिक्षण संस्थानों को भी दे। और अल्टीमेटली देखो भाई, इसमें पिस तो केवल और केवल शिक्षक ही रहा, और मैं सभी से ये अपील कर रहा, ये गुजारिश कर रहा कि एक बार आप अपने विषय में सोच के देखो। आज देश के अंदर भले ही कोई नेता हो, अभिनेता हो, सारे के सारे, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, एक शिक्षक के बनाए हुए है, हाँ या ना? और आज शिक्षक की इतनी बुरी हालात,
कि भाई शिक्षकों को सैलरी नहीं मिल रही। अरे यहाँ तो पहले ही शिक्षक 55,000 10-10 हजार रुपए के अंदर काम कर रहा था और आज वे भी पैसे रोक दिए गए। शिक्षकों, इतनी आर्थिक प्रॉब्लम शिक्षकों के घर में है कि शायद मैं वो खुल के बता नहीं सकता। और हाँ, यहाँ एक बात और, अगर मैं ये शिक्षकों की बात कर रहा तो मैं वित्त विहीन के शिक्षकों की बात कर रहा। यहाँ पे जितने सरकारी शिक्षक है उनका भी ऑलरेडी कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है पैसा कम करा जा रहा, भत्तों के रूप में वो पैसा कम करा जा रहा। लेकिन कम से कम वे इतना सोचे कि भाई उनको सैलरी तो मिल रही। अरे इन प्राइवेट, भाई हम भी तो जो है आपके ही भाई है, तो आपको भी कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए और इस तरीके से आवाज उठानी चाहिए कि कम से कम एक वित्त विहीन के शिक्षकों को उतनी तो सैलरी मिल सके कि कम से कम जिसमें वो अपने बच्चों का पेट भर सके। इस निवेदन के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि शायद मेरी ये आवाज सरकार तक पहुंचेगी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचेगी, प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी तक ये आवाज जाएगी कि जो प्रबंधक सैलरी देने की स्थिति में वाकई में ही नहीं है, आप किसी न किसी रूप में, क्या रूप होगा वो आप देखो भाई। जब आप मजदूरों के डायरेक्ट अकाउंट्स के अंदर पैसा भेज सकते हैं, क्यों भाई जो प्रबंधक ऐसे हैं जो सैलरी रिलीज नहीं कर सकते, तो क्या कुछ महीनों के लिए आप उनको आर्थिक पैकेज नहीं दे सकते, उनकी सैलरी का इंतजाम नहीं कर सकते? तो मेरी प्रार्थना है कि सूरत कुछ भी हो, संकट कोरोना का हो या कोई भी हो, लेकिन कम से कम एक शिक्षक के घर का चूल्हा हमेशा जलता रहना चाहिए। एक बार पुनः मैं बताता हूं, देश के अंदर जितने भी नागरिक हैं जो देश को चला रहे हैं, उनको बनाने में केवल और केवल शिक्षक का हाथ है। अगर शिक्षक आर्थिक रूप से परेशान होगा तो फिर तो भगवान ही मालिक है। शायद इस वीडियो का कुछ असर हो, जगह जगह ये वीडियो जाए और ये पहुंचते पहुंचते जो देश के और सरकार के जो सरकार को चलाने वाले नुमाइंदे हैं उन तक पहुंचे और वो जल्द से जल्द इस शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले जो शिक्षक है, इनकी जो आर्थिक तंगी है, इनसे ये उभरे, वे ऐसा काम करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।